हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू सेशन करंट अफेयर्स का। सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ जो आपने पिछले वीडियो के साथ डाले थे कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट भरत कौशिक है। ये कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम है एक्साइज इंस्पेक्टर का ऑफ पंजाब एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन सितंबर। टिल देन करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर विल बी कवर्ड। तो देखो भारत, हम मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो सितंबर में एक्सपेक्टेड है। कुछ पता नहीं अभी, क्योंकि उससे पहले के भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो पेंडिंग है। सो इन केस अगर सितंबर में होता भी है तो भी हम बहुत सारे, तब तक हम एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कवर कर चुके होंगे डेफिनेटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणजीत सिंह कांग का। मैम प्लीज ब्रिंग अ मैराथन ऑन पंजाब कल्चर ट्रेडिशन एंड फेमस प्लेसेस। ओके, वैसे तो पंजाब जेके की मैराथन ऑलरेडी है, मैं आपके कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भेज दूंगी। बट अगर आपको स्पेसिफिकली और भी चाहिए ट्रेडिशन, फेमस प्लेसेस, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद दिस वेरी सून। हरदीप ने आंसर दिया है 2 वेटलैंड्स। जो मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि 2 वेटलैंड्स जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा है कि एक है कियोलाडियो और दूसरी है लोकटक। दैट्स बिल्कुल सही है वो, दैट्स वेरी करेक्ट। कियोलाडियो एंड लोकटक लेक 2 लेक्स हैं जो कि अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। अगर आपको नहीं पता कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन उर्वशी पूछ रही हैं, हेलो मैम, दीज आर सफिशिएंट फॉर एक्साइज एग्जाम। यस डेफिनेटली, हम जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। आई मीन कुछ तो देयर माइट बी फ्यू थिंग्स जो एक दो चीज़ें शायद रह जाएं, लेकिन हम मैक्सिमम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है जी। ओके, डेली 1 आवर की क्लास ले लो। देखो, मैं रोज की, आप कितनी न्यूज़ एक दिन की याद कर सकते हो? 15 न्यूज़, 20 न्यूज़, है ना। जो बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं उनको हम वो 15-20 न्यूज़ ही एक दिन में याद रख पाएंगे। तो मैं, ऐसा नहीं है मैं एक दिन में सारा रिवाइज भी करवा दूंगी। जब हम एक बार पूरा मंथ पढ़ लेंगे तो मैं एक ही दिन में आपको पूरे मंथ का रिवाइज भी करवा दूंगी। लेकिन अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। सो 15 to 20 न्यूज़ मैं एक दिन में आपको कवर ज़रूर करवाऊंगी, और हम ये डेली करेंगे, आई प्रॉमिस। मैं इसको बंद नहीं कर रही हूँ बीच में। और आपके जब तक, खास पंजाब के, हिमाचल के जब तक एग्जाम आने वाले होंगे तब तक हम काफ़ी कवर कर चुके होंगे। ओके, चलिए, तो ये आपकी कुछ क्वेरीज थी लास्ट टाइम से जो कि मैंने ले ली हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हम लेते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट न्यूज़ हमारी है दैट कंट्रीज फर्स्ट। हम क्या कवर कर रहे हैं आज हम स्टेट न्यूज़ कवर कर रहे हैं ऑफ द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून महीने की स्टेट न्यूज़ जो स्पेसिफिकली फ्रॉम स्टेट है। ऑलराइट, सो कंट्रीज फर्स्ट बालिका पंचायत। कंट्री की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई? देखो, बालिका मतलब गर्ल्स रिलेटेड, एंड इसमें जो है वो पंचायत होगी जिसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन रहेगा, और उनके आगे डेवलपमेंट के लिए जो है वो उनसे सजेशंस या फिर उसके ऊपर वो वर्क करेंगी। वो ये होगी आपकी बालिका पंचायत, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कहाँ शुरू हुआ है। सो देखिए, कंट्रीज फर्स्ट बालिका पंचायत जो है स्टार्टेड इन 5 विलेजेस ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ है बालिका पंचायत। बस ये एक मेन करक्स है पूरी न्यूज़ का। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि बालिका पंचायत कौन सी स्टेट में शुरू हुआ है या गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। तो ये गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है। फाइन। The initiative has been taken by Women and Child Development Welfare Department of Gujarat, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर जो है उन्होंने ये बालिका पंचायत शुरू किया है। ये क्या करेंगी? 11 से 21 साल की लड़कियां का ग्रुप होगा, एज ग्रुप के लड़कियां होंगी, और मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अगर आपको डिटेल में थोड़ा और जाना है तो आप ये कर सकते हो। अगर आप किसी एग्जाम के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट जी, क्या होगा? बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और 11 से 21 एज ग्रुप की गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और फोकस रहेगा सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज हम पिक करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज हिमाचल बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन तो आपको पता है अनमैन्ड व्हीकल होता है ना। सो ड्रोन पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट बन गया है हिमाचल। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है।
In major step forward, Himachal Pradesh become first state to approve Himachal Pradesh drone policy. 2022 में पहली स्टेट जिसने कोई ड्रोन पॉलिसी लाई है वो बन गई है हिमाचल, राइट? तो हिमाचल के एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Enable to use of drone and similar technology for different public services in the hill state. कैसे जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करना है डिफरेंट सर्विसेज के लिए हिल स्टेट में, खासकर पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है? सो इट विल फेमस फोकस मेनली ऑन क्रिएटिंग ड्रोन एनेबल टेक्नोलॉजी, और लोकल जो भी काम पब्लिक वर्क जो है वो पब्लिक सर्विसेज इसके थ्रू दी जा सकती होंगी, उसकी ये डिटेल्ड पॉलिसी है. हालांकि अभी एक बहुत ही फर्स्ट लेवल पर आई है, इसको और मॉडिफाई होने में और प्रैक्टिकलिटी में आने में अभी बहुत समय लगेगा. लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है एग्जाम के लिए कि कौन सी स्टेट फर्स्ट बन गई है ड्रोन पॉलिसी लाने वाली. इट इज़ हिमाचल, ठीक है? आगे आने वाले ईयर्स में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन से ईयर में पहली ड्रोन पॉलिसी आई थी 2022 में बाय हिमाचल. नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज ये एग्जैक्टली आपकी मैगजीन है जो कि बहुत सारी कॉपीज जाती हैं, तो मैंने एग्जैक्ट वहीं से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आपके पास ऑलरेडी हार्ड कॉपी मैगजीन की पड़ी हुई है तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है ये पढ़ना, है ना? मैं जो पॉइंट आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी हार्ड कॉपी है तो आपको उसमें अंडरलाइन कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं है हार्ड कॉपी, अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो इसकी PDF, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे जाके इसे ले सकते हो, राइट? हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. Alright, next is India's first display fabrication facility. अब ना डिस्प्ले, ये किस चीज की बात हो रही है? मोबाइल डिस्प्ले, डेस्कटॉप डिस्प्ले, ये उस चीज की बात हो रही है, ठीक है? सो इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है, तो फर्स्ट द फॉर्च्यून 500 कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट करके, ठीक है? राजेश एक्सपोर्ट entered into an agreement with तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेटअप इंडिया की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन हैदराबाद. सो राजेश एक्सपोर्ट जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है हमारे देश की फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाने के लिए, और ये होगी हैदराबाद में, ठीक है जी? कहाँ पे होगी? हैदराबाद में. चलो इसके बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना कि ये दिस विल बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द स्टेट, जिसमें डिस्प्ले FAB फैब्रिकेशन पॉलिसी होगी, विल अट्रैक्ट सम ऑफ द फाइनेस्ट ग्लोबल टैलेंट इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें डिस्प्ले के ऊपर वर्क किया जाएगा. आपको पता है कि भारत सेमीकंडक्टर्स बनाने की भी कोशिश कर रहा है और इसमें डिस्प्ले में भी सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, और ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत का उसके साथ भी कोइंसाइड करेगा डेफिनेटली. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मेंस में लिखने के लिए, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चंस में लिखना हो. चलिए फिर से एक बार न्यूज़ की बात कर लेते हैं हम कि मेन न्यूज़ क्या है. दैट इंडिया की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है वो तेलंगाना हैदराबाद में खुलेगी, और ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है विद द कंपनी राजेश एक्सपोर्ट. ऑलराइट, ये हमारी मेन न्यूज़ थी. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इंडियाज फर्स्ट AIR एयर सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट. यस, एयर सोलर मतलब एयर एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड करके हम उसको हार्नेस करेंगे, और ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, ये है न्यूज़, ठीक है? क्या द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट, यहाँ ये होगा कौन से एयरपोर्ट में? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में. क्या होगा? दे आर गोइंग टू हार्नेस, एक उन्होंने वर्टिकल एक्सेस लॉन्च किया है विंड टरबाइन का अलोंग विद सोलर पैनल. तो ये विंड टरबाइन भी होगी, सोलर पैनल भी होगा, विंड और सोलर दोनों एनर्जी को हार्नेस किया जाएगा इसके थ्रू, राइट? और ऐसा करने वाला ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा भारत का, राइट? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में क्या होगा? एयर और सोलर एनर्जी को हार्नेस करने वाला, कंबाइन हार्नेस करने वाला पहला एयरपोर्ट. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं. एंड नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास आती है फर्स्ट मेल डिलीवरी बाय ड्रोन. फर्स्ट मेल डिलीवरी, अब पोस्ट ऑफिस वाले मेल आपके घर पहुंचाते हैं, यानी पोस्ट आपके घर पहुंचाते हैं. अब जो मेल या पोस्ट है उसकी डिलीवरी थ्रू ड्रोन भी तो की जा सकती है डेफिनेटली. तो अब ऐसा करने वाला जो है वो डिपार्टमेंट बन गया. फर्स्ट मेल डिलीवरी जो है वो ड्रोन से की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट.
डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट हमारे देश का, उसने पहली मेल डिलीवरी की है ड्रोन से एज पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। और ये पायलट प्रोजेक्ट भी कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बालिका पंचायत वाली न्यूज हमने पढ़ी थी वो भी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में थी, और ये भी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही है। द मेल पार्सल वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम हैबे विलेज, भुज का हैबे विलेज था, टू नेर विलेज। हैबे विलेज से नेर विलेज, आप शॉर्ट में याद रखना, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती है। आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट मेल जो है वो डिलीवर होगी, और ये इंडियन पोस्ट की ने पहली ड्रोन मेल जो है अपनी वो डिलीवर की है, और ये जो है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ऑलराइट, चलिए जी, फाइन। तो नेक्स्ट न्यूज हम लेते हैं, और नेक्स्ट न्यूज हमारी है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट विंड एंड सोलर पावर प्लांट। इंडियाज फर्स्ट विंड एंड सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे प्लांट है ये? इससे पहले हमने एयरपोर्ट की न्यूज सुनी थी, वो एक बहुत ही स्मॉल लेवल के ऊपर विंड और सोलर पावर को हार्नेस करेंगे, वो इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही थी। यहाँ पे बात हम पूरे पावर प्लांट की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला विंड और सोलर पावर प्लांट होगा। नाउ क्वेश्चन इज ये कहाँ पे बन रहा है और कौन कर रहा है? तो देखिए, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर जो है, यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। ये क्या है? कंपनी का नाम अदानी, राइट। तो अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, ये ऐसा एक पावर प्लांट बना रहे हैं जहां पर विंड और सोलर एनर्जी दोनों ही हार्नेस की जाएंगी। आपने अदानी यहां से याद रखना है मेजर। इट इज द फर्स्ट एवर विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट इन इंडिया। तो ये पहला सोलर और विंड हाइब्रिड जो है वो पहला है इंडिया में। कहाँ पे हो रहा है ये? जैसलमेर 1 लिमिटेड है, और ये अदानी ग्रुप कर रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर इज अ फ्लावर, राइट। तो इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट हुआ? जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट डोडा ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट, भदेरवा में। भदेरवा इन डिस्ट्रिक्ट डोडा ऑफ जम्मू कश्मीर। लेवेंडर कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट हुई है। लेवेंडर के अलावा वो केसर की सैफ्रॉन की भी कल्टीवेशन करते हैं, और लेवेंडर की भी करते हैं। और लेवेंडर की जो स्मेल है इट इज़ वेरी पॉपुलर, यू नो, एरोमा के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छी लगती है लोगों को। सो भदेरवा इज द बेस्ट प्लेस फॉर लेवेंडर कल्टीवेशन इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड भी वैसे ही उसके लिए बिल्कुल फेवरेबल है, और क्लाइमेट भी उसके लिए बहुत ही फेवरेबल है, राइट। और इसका लेवेंडर का यूज जो है वो सेंट बनाने के लिए और इनफैक्ट मेडिसिन में भी किया जाता है, राइट। सो हमारे देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल भी कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, भदेरवा नाम की जगह पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। भारत ने अपना स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली हमारी स्टेट्स को रैंक मिला होगा, स्मॉल स्टेट्स वाइज, लार्ज स्टेट वाइज। तो वो हम देखेंगे कौन सी स्टेट ने टॉप किया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, राइट। चलिए, तो हमारा ये 4th फूड स्टेट सेफ्टी इंडेक्स था, और इसमें हम बात करें लार्ज स्टेट की तो इट इज टॉप बाय तमिलनाडु, राइट, एंड फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र। आपने टॉप याद रखना है, तमिलनाडु एज द टॉप, एट द टॉप अमंग लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट में तमिलनाडु इज द एट द टॉप इन फूड सेफ्टी इंडेक्स। और अगर हम स्मॉल स्टेट की बात करें तो गोवा, स्मॉल स्टेट की बात करें तो गोवा जो है वो टॉप पे आता है। और अगर हम यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप पे आती है। लार्ज स्टेट में टॉप किसने किया? तमिलनाडु ने। स्मॉल स्टेट में टॉप किसने किया? गोवा ने। और यूटी में किसने टॉप किया? जम्मू एंड कश्मीर में ने, राइट। तो ये था हमारा फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो आपको याद रखना था यहाँ से वो चीज पे मैंने पूरा फोकस कर दिया, क्लियर। और ये हमारा चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था, क्लियर। चलिए जी, अगला न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा उड़ीसा विंस नेशनल एमएसएमई अवार्ड। उड़ीसा विंस नेशनल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अवार्ड, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है
जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है, अप टू 5 करोड़ होता है टर्नओवर, वो होती है माइक्रो। फिर आती है आपकी स्मॉल, स्मॉल होती है जिसका टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक होता है, फाइन। और मीडियम एंटरप्राइज आपकी होती है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है। और लार्ज एंटरप्राइज होती है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होता है, 250 प्लस, क्लियर। सो स्मॉल 5 करोड़, सॉरी माइक्रो 5 करोड़, स्मॉल 50 करोड़, मीडियम 250 करोड़ एंड लार्ज एंटरप्राइजेज अबव 250 करोड़। ये क्या बात कर रहे हैं हम, टर्नओवर की, क्लियर। दैट इज योर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। नाउ क्वेश्चन, ओडिशा विंस नेशनल एमएसएमई अवार्ड। नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिया गया जिसको किसको मिला, उड़ीसा को। दैट इज द न्यूज। हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द मेन न्यूज। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड अवॉर्डेड बाय WHO। झारखंड को WHO ने अवार्ड किया, और किस बात के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हाँ, ये किस लिए, क्योंकि इन्होंने टोबैको कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। देखिए, झारखंड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। टोबैको डे कब मनाते हैं हम, ये हम मनाते हैं 31 मई 2022 को हमने ये मनाया था, है ना। 31 मई को हमने टोबैको डे मनाया था। तो इसके आसपास की बात है कि झारखंड को अवार्ड किया WHO ने फॉर कंसिडरेबल रिडक्शन इन टोबैको कंजम्पशन इन द स्टेट। इन्होंने टोबैको कंजम्पशन को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज किया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये झारखंड में लॉन्च हुआ था 2012 में। तो इन्होंने कितना परसेंट ये नीचे लेकर आए हैं इसको, इसमें 48% जो है, देखो 51% रेट से ये था इनके स्टेट में, और 48% इसमें से स्मोकलेस यूजर्स थे, राइट। When the tobacco prevalence rate in the state was 51%, जब ये मिशन शुरू हुआ था झारखंड में, तो उनके स्टेट में, उनके प्रदेश में 51.1% टोबैको यूजर्स थे। इतने परसेंट यूजर्स टोबैको यूज करते थे, जिसमें से 48% स्मोकलेस करते थे। स्मोकलेस का मतलब होता है टोबैको च्युइंगम्स हो गई, ऐसे टोबैको प्रोडक्ट यूज करना जिनसे धुआं ना निकलता हो, वो स्मोकलेस टोबैको होता है। बट टोबैको तो टोबैको है, राइट। तो उन्होंने इसको काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट में नीचे लेकर आया है। ये कहते हैं कि द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2018 फाउंड दैट टोबैको यूजर्स इन झारखंड केम डाउन टू 38.9%। मतलब 51% से अप्रॉक्स 38% तक जो है इन्होंने रिड्यूस किया है, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि टोबैको की जो एडिक्शन है ना, ये बहुत बुरी एडिक्शन होती है और लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो इतना ये रिड्यूस किया है इन्होंने, जिसमें से 35% तो स्मोकलेस हैं। तो 38% में से 35% जो, आउट ऑफ विच 35%, टोटल में से 35% यूजर जो है वो स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, उसका एक तो फायदा होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि जो साथ वाले जो लोग हैं उन पे असर नहीं होता स्मोकलेस टोबैको का, राइट। चलिए, तो ये झारखंड का फिगर था। आपने याद रखना है कि WHO ने कौन सी स्टेट को अवार्ड किया है, अपने प्रदेश में, अपने स्टेट में कंसिडरेबल अमाउंट में टोबैको की कंजम्पशन कम करने के लिए झारखंड को। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर्स। Now where is this Valley of Flower? Valley of Flower is in उत्तराखंड। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, जो कि विजिटर्स के लिए ओपन हुई है। क्योंकि ये ओपन हुई है, शायद आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा वैली ऑफ फ्लावर कौन से स्टेट में है, इट इज इन उत्तराखंड। और उससे क्वेश्चन आ सकता है, वैली ऑफ फ्लावर जो है इसमें बहुत ज़्यादा, देखो ये समुद्र तल से बहुत ऊंची है, लेकिन यहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की क्वांटिटी बढ़ती है, एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन वैली ऑफ फ्लावर इतना ऊंचाई पे होने के बावजूद भी वहाँ पे वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है, तभी इसका नाम ऐसा है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सो इट कवर्स एरिया ऑफ 87 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये खुद एक नेशनल पार्क है, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, एंड इट इज इन उत्तराखंड, राइट। वैली ऑफ फ्लावर, ऑलराइट। इट इज अ काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक। तो एक
दो लास्ट न्यूज बच गई है हमारी. वन इज असम टू ज्वाइन ONORC स्कीम. असम हमारे देश की लास्ट स्टेट बना है कौन सी स्कीम ज्वाइन करने वाला? वन नेशन वन राशन कार्ड. आपको पता है कि हमारे देश में ये न्यूज ये जो स्कीम है ये चल रही है. वन नेशन वन राशन कार्ड. मतलब ये होता था, पहले क्या होता था, यूपी का कोई पर्सन है, उसका राशन कार्ड यूपी का है, तो उसको पंजाब में जो है वो सब्सिडाइज ग्रेन या दालें या फूड नहीं मिलेगा. अब ऐसा नहीं है. कहीं का भी पर्सन हो, वो देश में कहीं भी रह रहा हो, वो उसका आधार कार्ड से लिंक होता है राशन कार्ड, और वो कहीं भी अपनी सब्सिडाइज्ड फूड जो है वो ले सकता है. तो यही है हमारा ये प्रोग्राम, और इसमें असम लास्ट स्टेट बना है. मतलब हमारी सभी स्टेट और सभी यूटी 36 स्टेट यूटी में से असम लास्ट था. अब लास्ट असम ने भी अपना लिया. दैट मीन्स हमारे पूरे देश में अब ये स्कीम जो है वो प्रेवलेंट है. कौन सी? वन नेशन वन राशन कार्ड. हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है. क्लियर? तो असम जो है वो लास्ट था, और असम के साथ ये पूरे देश में अब ये स्कीम चल रही है. अब कोई भी एरिया अछूता नहीं है इससे. लास्ट न्यूज है हमारी, स्टेट न्यूज पढ़ रहे थे हम जून की, और आज की लास्ट न्यूज है हमारी, टाटा टू कंस्ट्रक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नाउ नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसको हम यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं. तो वो प्रोजेक्ट किसको मिला है? टाटा को. ठीक है, राइट. अ सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप, जिसको टाटा प्रोजेक्ट्स करके प्रोजेक्ट इनको मिला है ये, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप टू अंडरटेक द इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो आपको बस इतना याद रखना है कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन किसके पास है? टाटा के पास. राइट, दीज वर द स्टेट न्यूज, जून महीने की इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज जो कि हमने आज डिस्कस की. तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, आई होप काफ़ी होती हैं 15 से 20 न्यूज़ एक दिन में, और क्योंकि हम हर रोज़ ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कवर नहीं करेंगे. हम पूरे 6 मंथ्स कवर करेंगे और बड़े शिद्दत से कवर करेंगे. जैसे ही एक मंथ की सारी न्यूज़ कवर होंगी, मैं उसके सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी एक दिन में. तो जो शॉर्ट वाला डिस्कशन होगा वो भी मैं आपके साथ करूंगी. ठीक है, सो स्टे ट्यून विद अस. रोज़ की 15-20 न्यूज़ याद भी रहती हैं. आप ऐसा मत सोचो एक ही दिन में 6 महीने पढ़ा दूँ, नहीं रहेगा याद. एक कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की. ठीक है, तो जितना आपको याद रह सकता है उतना ही मैं साथ साथ में पढ़ा रही हूँ. ऑल राइट, थैंक यू सो मच.